दोस्तों, अगर आप भी क्रिकेट को सिर्फ एक खेल नहीं बल्कि जज्बात और इंसानियत का सबसे खूबसूरत मंच मानते हैं तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा, क्योंकि आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं T20 वर्ल्ड कप 2026 के उस सेमीफाइनल की कहानी जिसने सिर्फ रिकॉर्ड ही नहीं बनाए बल्कि खेल भावना की ऐसी मिसाल भी पेश की जिसे आने वाली पीढ़ियां सालों तक याद रखेंगी। मुंबई के ऐतिहासिक वानखेड़े क्रिकेट स्टेडियम में भारत और इंग्लैंड के बीच खेला गया ये सेमीफाइनल मुकाबला रोमांच, ड्रामा और भावनाओं से भरपूर था। स्टेडियम खचाखच भरा हुआ था और हर तरफ नीली जर्सी का समंदर लहरा रहा था। करोड़ों भारतीयों की निगाहें इस मुकाबले पर टिकी थी, क्योंकि दांव पर था वर्ल्ड कप का फाइनल टिकट। टॉस जीतकर भारत ने पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और मैदान पर उतरी भारतीय ओपनिंग जोड़ी ने शुरुआत से ही अपने इरादे साफ कर दिए। शुरुआती ओवरों में ही चौकों और छक्कों की बारिश शुरू हो गई। इंग्लैंड के तेज गेंदबाज मार्क वुड और जोफ्रा आर्चर अपनी पूरी रफ्तार के साथ गेंदबाजी कर रहे थे, लेकिन भारतीय बल्लेबाजों के आत्मविश्वास के सामने उनकी एक नहीं चल रही थी। पावर प्ले के अंदर ही भारत ने तेज गति से रन बटोरते हुए स्कोरबोर्ड को तेजी से आगे बढ़ाया। दर्शक दीर्घा में बैठे फैंस हर चौके और छक्के पर झूम उठते थे। ऐसा लग रहा था मानो वानखेड़े का पूरा स्टेडियम किसी त्योहार में बदल गया हो। लेकिन असली क्लास तो कप्तान संजू सैमसन ने दिखाई। उन्होंने शुरुआत में संयम के साथ बल्लेबाजी की और पिच के मिजाज को समझने में थोड़ा समय लिया, लेकिन जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने इंग्लिश गेंदबाजों पर ऐसा हमला बोला कि पूरा स्टेडियम तालियों से गूंज उठा। मार्क वुड की एक तेज बाउंसर पर संजू ने बैकफुट पर जाकर ऐसा शानदार पुल शॉट खेला कि गेंद सीधा स्टैंड्स में जाकर गिरी। वो शॉट इतना खूबसूरत था कि कमेंटेटर भी उसकी तारीफ किए बिना नहीं रह सके। धीरे धीरे संजू की पारी एक तूफान में बदलती चली गई। दूसरी छोर से उनके साथी बल्लेबाज भी लगातार रन बनाते रहे और दोनों के बीच शानदार साझेदारी देखने को मिली। इस जोड़ी ने इंग्लैंड के गेंदबाजों को पूरी तरह दबाव मिला दिया। नतीजा ये हुआ कि भारत ने निर्धारित 20 ओवरों में 253 रनों का विशाल स्कोर खड़ा कर दिया। 253 रन का लक्ष्य किसी भी टीम के लिए आसान नहीं होता, लेकिन इंग्लैंड जैसी मजबूत टीम के सामने कुछ भी संभव था। जब इंग्लैंड की टीम लक्ष्य का पीछा करने उतरी तो शुरुआत में ही उन्होंने आक्रामक अंदाज दिखाना शुरू कर दिया। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जेकब बेथल ने तो मानो मैदान पर तूफान हिला दिया। उन्होंने भारतीय गेंदबाजों पर जमकर प्रहार करना शुरू कर दिया। चौके, छक्के और शानदार कवर ड्राइव से उन्होंने दर्शकों का भी दिल जीत लिया। देखते ही देखते बेथल ने सिर्फ 48 गेंदों में 105 रनों की तूफानी पारी खेल दी। उनकी बल्लेबाजी देखकर ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड इस मैच को आसानी से जीत जाएगा, लेकिन क्रिकेट को अनिश्चितताओं का खेल यूं ही नहीं कहा जाता। पारी के 14वें ओवर में वो पल आया जिसने पूरे मैच का रुख बदल दिया। गेंदबाजी कर रहे थे अर्शदीप सिंह और सामने थे खतरनाक बल्लेबाज विल जैक्स। जैक्स ने अर्शदीप की गेंद पर जोरदार शॉट खेला और गेंद तेजी से बाउंड्री की तरफ उड़ चली। पूरा स्टेडियम समझ चुका था कि ये पक्का चौका है, लेकिन तभी मैदान पर कुछ ऐसा हुआ जिसने सभी को हैरान कर दिया। बाउंड्री लाइन की तरफ बिजली की रफ्तार से दौड़ते हुए आए अक्षर पटेल। उन्होंने हवा में छलांग लगाई और गेंद को लपक लिया, लेकिन जैसे ही उनका संतुलन बिगड़ा और वो बाउंड्री पार करने वाले थे, अक्षर ने गजब की सूझबूझ दिखाते हुए गेंद को हवा में उछाल दिया। पास में खड़े शिवम दुबे ने उस गेंद को लपक कर कैच पूरा कर लिया। ये दृश्य इतना अविश्वसनीय था कि कुछ सेकंड के लिए पूरा स्टेडियम शांत हो गया और फिर अचानक तालियों और शोर से गूंज उठा। कप्तान सूर्य कुमार यादव खुशी से झूम उठे और दौड़कर अक्षर पटेल को गले लगा लिया। कमेंट्री बॉक्स में बैठे दिग्गज भी इस कैच को क्रिकेट इतिहास के सबसे बेहतरीन कैचों में से एक बता रहे थे। इस कैच के बाद मैच पूरी तरह भारत की पकड़ में आ गया। हालांकि जेकब बेथल अभी भी मैदान पर डटे हुए थे और इंग्लैंड को जीत दिलाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन किस्मत को शायद कुछ और ही मंजूर था। आखिरी ओवरों में दबाव बढ़ता गया और अंत में इंग्लैंड की टीम सिर्फ 7 रनों से ये मुकाबला हार गई। जैसे ही भारत की जीत तय हुई, पूरा वानखेड़े स्टेडियम जश्न में डूब गया। खिलाड़ी मैदान पर दौड़ पड़े और फैंस खुशी से झूम उठे। लेकिन इसी जश्न के बीच एक ऐसा भावुक पल भी सामने आया जिसने सभी की आंखें नम कर दी। इंग्लैंड के युवा बल्लेबाज जेकब बेथल मैदान पर ही बैठकर रोने लगे। उन्होंने अपनी टीम को जीत दिलाने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन आखिर में हार का दर्द उन्हें तोड़ गया। ये दृश्य देखकर भारतीय कप्तान संजू सैमसन तुरंत उनके पास पहुंचे। उन्होंने जेकब को गले लगाया और उन्हें दिलासा दिया। उस पल मैदान पर मौजूद